जैसा कि मैंने बताया कि क्या 164 का बयान बदला जा सकता है, अगर बदल रहे हैं तो क्या पनिशमेंट होगी, और अगर मान लीजिए बदला जा सकता है तो केस पर क्या प्रभाव होगा। देखिए, जैसे कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, जैसे मान लीजिए महिलाओं और बच्चों के अगेंस्ट ऑफेंस हो गया या कोई संज्ञेय अपराध हो गया, जैसे कि संज्ञेय अपराध का मतलब जिसमें जैसे 307 आता है, 354 आता है, 376 आता है, ऐसे मैटर जो बहुत हीनियस नेचर के होते हैं, बहुत खतरनाक क्राइम जो होता है, ऐसे मैटर में जैसे FIR होती है, पुलिस का काम क्या होता है कि तुरंत जो है FIR लॉन्च करे, अगर इसकी तहरीर आ रही है उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करे। अब पुलिस ने जैसे FIR लॉन्च करी, पुलिस की प्रथम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुरंत 164 का उसका बयान कराए। तो 164 का बयान कराने के लिए पुलिस उसको ले जाती है मजिस्ट्रेट कोर्ट में, मजिस्ट्रेट साहब के सामने उसका बयान होता है, और बयान होने के बाद उस पर एक जो है विक्टिम के, पीड़ित के सिग्नेचर होते हैं और वो सील बंद किया जाता है। ठीक, कभी कभी लोगों का ये कहना होता है कि बयान जो है अंडू इन्फ्लुएंस में आकर करा दिया गया है, जबरदस्ती पुलिस ने बयान हमारा करवा दिया, हमको प्रेशर में रख के बयान कराया, मिस इंटरप्रिटेशन करा दिया, मिस रिप्रेजेंटेशन करा दिया, अंडू इन्फ्लुएंस किया, कोहर्शन किया, इसके माध्यम से बयान दर्ज कराया कि घर वालों को मार देंगे, ये कर देंगे, झूठे मुकदमे में फंसा देंगे, तो आपने प्रेशर में किसी के अगेंस्ट बयान दे दिया है। तो ऐसी स्टेज पर अगर बयान आपने दे दिया तो क्या आप अपना बयान बदल सकते हैं? चलिए आगे डिस्कशन करते हैं। खैर, अब मान लीजिए पीड़िता ने अपना बयान जो है 164 में दर्ज करा दिया। अब पुलिस ने FIR दर्ज करी, उसके बाद 164 और 61 का बयान हो गया उसका। उसके बाद पुलिस का काम क्या है? यहाँ पर पुलिस का काम होता है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे मौके की। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर उसको उन सब जो FIR के कंटेंट है उसमें कुछ एविडेंसेस मिलते हैं, सबूत मिलते हैं, तो वो चार्जशीट पेश करे, चालान पेश करे। 173 CRPC में चालान जाता है। अगर मान लीजिए उसको एविडेंसेस नहीं मिलते हैं तो चार्जशीट ना पेश करके FR लगा दे। FR को भी कोर्ट में सबमिट करना पड़ेगा, कोर्ट को बताना पड़ेगा। तो दोनों चीजें, चाहे वो चार्जशीट हो चाहे FR हो, कोर्ट के संज्ञान में लानी जरूरी है। ठीक, अब चार्जशीट सबमिशन हो गई। चार्जशीट सबमिशन के बाद आरोपी क्या करता है? आरोपी जमानत पर जो है, अपनी जमानत, अगर जेल में है तो भाई वो जमानत कराएगा। जमानत करने के बाद क्या होता है? चार्जेस फ्रेम होते हैं। चार्जेस फ्रेम होने के बाद पूछा जाता है कि डू यू प्लीड गिल्टी। अगर आप गिल्टी प्लीड करते हो तो फिर आगे कार्रवाई बढ़ जाती है, नहीं बढ़ती है फिर उसके बाद वहीं पर मजिस्ट्रेट साहब चाहे तो आपको पनिशमेंट दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप गिल्टी प्लीड नहीं करते तो आगे प्रोसीडिंग बढ़ती है। और जब आगे प्रोसीडिंग बढ़ती है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? इसमें प्रोसिक्यूशन एविडेंस की बात आती है। जैसे ही चार्जेस फ्रेम हो गए, चार्जेस के बाद क्या होगा? प्रोसिक्यूशन एविडेंस की बात आएगी। जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस की बात आती है, यानी कि पीड़ित व्यक्ति जिसने मुकदमा लिखा रखा है उसके एविडेंस की स्टेज आती है। उसके बाद उसमें पुलिस क्या करती है? पीड़ित को कोर्ट में पेश करती है। जब पुलिस पीड़ित को कोर्ट में पेश करती है तो उसका चीफ एग्जामिनेशन होता है। चीफ एग्जामिनेशन, ये ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण होता है। आपने 161 में क्या कहा है, आपने 164 में क्या कहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। जो चीफ एग्जामिनेशन हुआ, जो चीफ में आपने कहा है, वही सबसे इंपॉर्टेंट है, वही आपको बचाएगा, वही आपकी सेफ्टी करेगा। तो 161-64 में कुछ भी बोले हों, 161-64 के बेसिस पर किसी को पनिशमेंट नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ वो जो है कॉन्ट्राडिक्शन और कोलैबोरेशन के लिए यूज किया जाता है, यानी कि समानता जाहिर करने के लिए, और कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि मतभेद जो आपके बयानों में रहे उसको निकालने के लिए होता है। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट होता है चीफ एग्जामिनेशन आपका। यही केस को डिसाइड करता है कि केस किस डायरेक्शन में जाने वाला है। इसलिए अगर आपने 164 का स्टेटमेंट प्रेशर में दिया है पुलिस पार्टी के, तो डरने की जरूरत नहीं है। जब चीफ की स्टेज आती है तो उसमें अपना बयान मैजिस्ट्रेट के सामने एकदम अप्रोप्रिएट तरीके से रखिए। केस की मेरिट जो होगी, जो केस डिसाइड होगा, वो आपके जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस की स्टेज है उसमें जो आप चीफ कराते हो उसी का वही सबसे इंपॉर्टेंट है, और क्रॉस एग्जामिनेशन की स्टेज उसमें इंपॉर्टेंट है। यही सारा का सारा केस आपका डिसाइड करता है और कुछ नहीं करता। इसलिए ऐसा कुछ अगर आपके साथ हो गया तो डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये ध्यान रखिए, कोशिश यही करिए कि जो 161 में बोला है वही 164 में बोलिए, वही अपनी तहरीर में बोलिए, वही चीफ में, वही क्रॉस एग्जामिनेशन में। इससे कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा तो कोर्ट का ध्यान भटकेगा नहीं आपके केस से। अदरवाइज कभी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 161-64 के बेसिस पर पनिशमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी। एकदम डरने की जरूरत नहीं है। चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन ही आपके केस की मेरिट को डिसाइड करता है, आपके केस को डिसाइड करता है। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई है और समझ आई है। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज अपने दोस्तों में वीडियो जरूर शेयर करना। हर कोई प्रॉब्लम में फंसा है और हम लोग बैठे हैं उन्हें निकालने के लिए। इसलिए
आप अगर मुझसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर नहीं जुड़े अभी तक तो प्लीज जुड़िएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।